हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नोडल एनालिसिस की लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बस दिखने में ही है, बाकी इजीली हो जाएगा। और इससे पहले हमने सुपर नोड का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। 3 क्वेश्चन टोटल हमने नोडल एनालिसिस पे सॉल्व किए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो नोडल एनालिसिस का केस पता होगा आपको, नोड्स सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि हमें नोड्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये और ये नोड्स हैं। नोड्स कैसे सिलेक्ट होती है, जहाँ पे भी आप सिंपली जानो, बस जहाँ पे 3 लाइन मिल जाएगी वो एक नोड है। जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है। 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा जीरो हो जाता है वोल्टेज पोटेंशियल। तो यहाँ पे V1 है मेरा वोल्टेज, और एक यहाँ पे वोल्टेज हमने V2 अज्यूम किया है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इन वोल्टेजेस की इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। नोडल एनालिसिस बेसिकली हमारा KCL है, ठीक है। KCL हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे KCL, या फिर कह सकते हो नोडल एनालिसिस एट V1, या फिर एट नोड 1 लिखो, सबसे अच्छा, एट नोड 1। तो क्या हो जाएगा मेरा, अब देखो करंट का फ्लो देखते हैं हम लोग। तो V1 से अगर हमारा V2 गया तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो V1 माइनस V2 है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय 4 रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट की इक्वेशन I इज इक्वल्स टू V बाय R। उसके बाद सेकेंडली हम लोग क्या देखेंगे, ये जो V1 है इसका, ये देखिए, एक तो ये थी मेरी, एक ये है, एक ये है, और एक ये है ना, जितनी यहाँ से निकल रही है मेरी करंट्स जहाँ हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो मेरी है कि 5 एम्पेयर का करंट मेरा बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, और हम बाहर की तरफ ही फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा करंट यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, हम लोग ऐसे देख रहे हैं। तो ऐसे अगर हमने पॉजिटिव लिया है बाहर की तरफ फ्लो, तो ये भी बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे +5 भी ऐसे साइड में लिख लेते हैं, +5, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो V1 है, ये यहाँ पे भी जा रहा है। तो ये मान लेते हैं करंट यहाँ से मेरा यहाँ बह के आ रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है मेरा V1 है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा मेरा, ये ग्राउंड टर्मिनल अभी हमने बताया, तो यहाँ क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस V1 माइनस 0/4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, V1 प्लस 20 ऐसे फ्लो कर रहा है, V1 प्लस 20, एंड साइन ले रहे हैं हम, V1 प्लस 20 माइनस, अब देखो ये तो अलग चीज हो गई, ये हटा देते हैं अभी, इसको रेजिस्टेंस को भूल जाओ। V1 प्लस 20 माइनस V2, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। V1 माइनस V2 तो होगा, लेकिन बीच में एक +20 आएगा, क्योंकि हम लोग इधर का डायरेक्शन ले रहे हैं। तो प्लस V1 प्लस 20 माइनस V2 अपॉन, अब रेजिस्टेंस देखो, इसमें इस बीच में रेजिस्टेंस क्या है मेरी, 8 ओम्स, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, या सॉरी यहाँ ओम्स नहीं लिखाएगा। अब ये हो गया। अब मेरी कोई भी ब्रांच इसमें बची नहीं, सारी हो गई। तो इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, या फिर इसे और सिंपली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी इक्वल्स टू 7.5 माइनस 0.375 V2 प्लस 0.625 V1। ये हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, ये ऐसे ही नहीं सॉल्व हुई है। और ये 0.625 V1 माइनस 0.375 V2 इज इक्वल टू माइनस 7.5। ये इक्वेशन 1 आप लिख लो। उसके बाद इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 क्या करना है, अगेन ये पूरी लाइन आप यहाँ लिखो, बस लिख दो एट नोड 2। तो जब नोड 2 पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो उसको भी देख लो। अब यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल क्या है मेरा, V2 है। जब हायर पोटेंशियल V2 है तो करंट की फ्लो कहाँ हो गई, V2 से V1। तो फिर यहाँ पे पहली इक्वेशन मेरी, पहले जो चीज़ हम लिखेंगे वो लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन व्हाट इज द रेजिस्टेंस 4 प्लस V2, यहाँ एक यहाँ बह रही होगी करंट, तो V2 से कहाँ जा रही है, ये ग्राउंड टर्मिनल। तो ग्राउंड पे क्या होता है, 0, तो V2 माइनस 0/2। यहाँ पे अब आ जाओ, अब यहाँ वाली चीज देखने वाली, V2 माइनस 20 माइनस V1 होगा, है ना। ये चीज को ध्यान दो कि यहाँ पे V2 माइनस 20 माइनस V1 होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एंड साइन को ले रहे हैं, और बीच में रेजिस्टेंस जो है वो मेरा 8 ओम्स का है। उसके बाद ये एरो अगर आप देखोगे तो हम लोग करंट का फ्लो हमेशा बाहर की तरफ लिए हैं, तो ये करंट मेरा कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग ले लेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 4 Vx। इसको और थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरी इक्वेशन माइनस 0.375 V1 प्लस
0.875 V2 माइनस 4Vx एज इट इज और इज इक्वल्स टू 2.5। ये मेरी इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 है ना। लेकिन अब हमारे पास एक टर्म है Vx, इस Vx का क्या होगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो इस Vx को इस तरह से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो Vx है मेरा, ये भी वोल्टेज अक्रॉस दिस है ना। ये जो Vx है ये भी मेरा वोल्टेज अक्रॉस दिस है। तो यहाँ का जो वोल्टेज बेसिकली जो ये जो Vx है ना, ये हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो Vx की इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। अगर हम सिर्फ इस लाइन में KVL लगाते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। Vx क्या है, अगर हम Vx ऐसे लेते हैं KVL, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको मिल जाएगी वो मिलेगी V1 प्लस 20 मिलेगा हमें और माइनस V2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो Vx निकालने के लिए फॉर Vx लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर Vx देखो KVL लगाओ यहाँ पे। तो KVL लगाओगे तो V1 एंड साइन ले रहे हैं, मानते हैं कि ये पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस से फ्लो कर रहा है। तो V1 यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस 20 माइनस Vx और फिर यहाँ पे माइनस V2। क्यों, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया, यहाँ से यहाँ हमने घुमाया इसको, तो इसको माइनस प्लस, उसको प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से मेरी इक्वेशन आएगी और ये इक्वेशन मेरी Vx के लिए हो जाएगी V1 माइनस V2 प्लस 20, ठीक। अब इस वैल्यू को V1 माइनस V2 प्लस 20, इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, Vx की जगह। तो जब हम इसको इसमें पुट करते हैं तो मेरी जो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आती है वो आएगी माइनस 4.375 V1 प्लस 4.87 V2 इज इक्वल्स टू 82.5। ये मेरी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली तो ये है मेरी। अब इस इक्वेशन को उठा के कहाँ रखना पड़ेगा, कैल्सी में। तो मेरी वैल्यू जो आ जाएगी कैल्सी में रखने के बाद वो V1 की आ जाएगी माइनस 4.02 वोल्ट्स और जो मेरी वैल्यू V2 की आएगी वो हो जाएगी मेरी 13.33 वोल्टेज। तो ये मेरी यहाँ की और यहाँ की पोटेंशियल्स आ गए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लिया है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो मेरा 20 वोल्ट की अक्रॉस करंट होगा वो क्या होगा। तो अगर हमें I निकालना है, अक्रॉस 20 वोल्ट्स, तो अगर हमें I निकालना है अक्रॉस 20 वोल्ट, तो मेरे पास इक्वेशन तो यही थी, V1 प्लस 20 और माइनस V2, हर जगह यूज की हुई इक्वेशन। और जो रेजिस्टेंस है वो 8 है। अब हमारी V1 और V2 की वैल्यू आ चुकी है और ये बेसिकली हम लोग निकाल के आ रहे हैं I। तो यहाँ V1 और V2 की जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो मेरी करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.325 और 4 ऐसी कुछ एम्पियर्स में आएगी। और अगर हमें पूछ ले क्वेश्चन में कि पावर क्या है भाई, ये इसके अक्रॉस क्या नाम है 20 वोल्ट के, तो पावर का फॉर्मूला पता ही होगा, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज मेरा 20 है इंटू 0.325 करो तो 2 3 6 पॉइंट समथिंग आएगी, 6.25 मतलब 50, तो 6.50 वॉट मेरी जो है पावर आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कुछ कमेंट करना।